चंपारण के मरचा धान को मिला जीआई टैग प्रमाण पत्र। पश्चिमी चंपारण के लिए मरचा धान बना शान। गौरवान्वित हुए चंपारण के किसान। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण की ऐतिहासिक, अनमोल और सुगंधित मरचा धान राज्य एवं देश को कौन कहे अन्य देशों में भी प्रसिद्ध है। मरचा धान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थानीय रूप से पाए जाने वाला एक अनोखा किस्म का धान है, जिसकी खेती रामनगर, गौनाहा, नरकटियागंज, चनपटिया, लौरिया एवं मैनाटांड़ प्रखंड के कुछ खास जगहों पर की जाती है। मरचा धान काली मिर्च की तरह दिखाई देता है और काफ़ी सुगंधित होता है। मरचा धान की खेती के लिए पश्चिमी चंपारण की कुछ खास जगह की मिट्टी एवं जलवायु बेहद ही अनुकूल है, जो देश के किसी भी भाग में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण मरचा धान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग एवं यहाँ के किसान करीब 2.5 वर्षों से काफ़ी प्रयत्नशील थे, जो आज पूरा हो गया है और मरचा धान को जीआई टैग से जोड़ दिया गया है। इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे पश्चिमी चंपारण एवं बिहार के लिए गौरव की बात है। अभी तक बिहार के 5 कृषि उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला हुआ था, जिसमें मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिथिला का मखाना और नवादा का मगही पान शामिल है। मगर अब जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। विदित हो कि जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है, जो कि गुणवत्ता बने रहने पर अवधि विस्तार मिलता है। जीआई टैग मिलने से उत्पादों की नकल को रोका जा सकता है, इसलिए यह भारत में भौगोलिक संकेतों को संरक्षण प्रदान करता है। टैग अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को दिया जाता है ताकि ग्राहकों की संतुष्टि बढ़े। उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार भी खोलती है और उत्पादकों के राजस्व में वृद्धि एवं इस क्षेत्र में रोजगार सृजन होता है। मरचा धान के चूड़ा का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले के विकास में मरचा चूड़ा को जीआई टैग मिलना अत्यंत ही कारगर साबित होगा। जीआई टैग मिलने से उत्पाद की पहचान वैश्विक फलक पर पहचानी जाती है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलता है। जीआई टैग मिलने से उत्पाद को सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में सरकार किसानों का सहयोग करती है तथा एग्रो टूरिज्म भी बढ़ता है। जीआई टैग से जुड़े संबंधित अधिकारी मरचा चूड़ा के बाद इस जिले के अन्य विशिष्ट उत्पादों जैसे आनंदी भूजा, जर्दा आम इत्यादि को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की हर संभव प्रयास करेंगे। उक्त बातें मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने कही। इस अवसर पर जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने मरचा धान की खेती करने वाले 5 किसानों को जीआई टैग प्रमाण पत्र एवं पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया। इस मौके पर वरीय उप समाहर्ता राजकुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। न्यूज़ 9 टाइम्स का आज क्षण है और आप सबों को विदित है कि विगत 1.5 साल से हम लोग एक स्वप्न पे काम कर रहे थे। हमने एक स्वप्न देखा था जो आज फलीभूत हो रहा है, मूर्तिकार हो रहा है। आज मरचा धान जो पश्चिम चंपारण की शान है, जिसकी विशिष्ट पहचान बनेगी आने वाले भविष्य में, उस कार्यक्रम के जीआई टैग जो इस जिले को मिला है और हमको लगता है इस एरिया का तो पहला है और कृषि के जो उत्पाद है उसका छठा है। तो उस प्रोग्राम के आज शिरकत कर रहे हमारे ज़िले के अभिभावक डीएम सर, एडीएम लोक शिकायत रविंदर सर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राजकुमार जी और मैं जिला कृषि पदाधिकारी, आप लोग का इस कार्यक्रम में तहे दिल से
हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी भी जिले के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत अविस्मरणीय क्षण होता है जब ऐसा कुछ काम या ऐसी कोई उपलब्धि होती है, उसकी उपलब्धि की गणना राज्य भर में होती है। तो ऐसा ही एक अति विशिष्ट आज गौरव का क्षण हम सबों के लिए है। आपको पता होगा कि मरचा धान यहाँ के मुख्यतः 4 से 5 प्रखंडों में उपजाया जाता है। मरचा धान से आपके सामने रखा हुआ मरचा धान, मरचा चूड़ा, मरचा चावल। तो हम लोग, अब आपका सवाल होगा कि ये तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, ऐसा क्या विशिष्ट हुआ? विशिष्ट ये हुआ कि पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, धान की हजारों वैरायटी है, लेकिन कुछ उसमें अव्वल आते हैं। तो अब ये जो है आपका मरचा धान, ये पश्चिम चंपारण का है, ये ब्रांड, ये लोगो आपको मिला है। अब आप यहाँ करें, देश के अंदर करें, देश के बाहर करें, आपको एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। जिस तरह चंपारण मीट एक ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है। मीट हर जगह किसी न किसी रूप में खाया जाता है, पकाया जाता है, लेकिन चंपारण के नाम से एक पर्याय बन गया है जिसकी गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की हो, इसका स्वाद उच्च क्वालिटी का होगा। तो उसी तरह आज मरचा धान अपने विशिष्ट सुगंध, विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी तक इसको चंपारण या चंपारण के आसपास के जिले ही सिर्फ इसको जान रहे हैं। लेकिन आज और आज के बाद मुझे ये पूरा भरोसा है कि हम लोग इस सम्मिलित और सामूहिक प्रयास से जो हम लोग आज GI टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन को कहते हैं, वो प्राप्त किया है। इसके बाद न सिर्फ मरचा चूड़ा की पहचान हो, मरचा चूड़ा उत्पादक कृषकों की आर्थिक दशा सुधरेगी, इससे जुड़े हुए व्यापार पे नए नए, जब मक्का आया था तो मक्का से चंद वस्तुएं बनती थी, और आज स्थिति है कि मक्का से 3000 से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं। तो मरचा चूड़ा से चूड़ा के रूप में ना रहे, हम लोगों ने हैदराबाद में इसका सैंपल भेजा था कि वहाँ का लोग पोहा ज़्यादा खाते हैं। चूड़ा के रूप में उनका प्रयोग कम है, लेकिन पोहा के रूप में वो लोग ज़्यादा खाते हैं। तो उनको इसका स्वाद मिले। यहाँ बैठे सभागार में बैठे मेरे सभी प्रिंट और मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह होगा, ये और हम सबों का दायित्व है। उद्योग विभाग का अपना दायित्व होगा, जिला प्रशासन, कृषि विभाग तो खैर मात्र संस्था है, इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। आप सब इसकी प्रचार प्रसार जो है इसके देश भर में करें, तभी आपके जिले के कृषकों को वो लाभ होगा जो हम लोग आज आशा करके बैठे हैं। मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर आज GI टैग के उद्घाटन में जैसे बैठे हैं, साल 2 साल के बाद इसमें कितना उत्थान हुआ, कितना एक पूरा सोशल इकोनॉमी चेंज होती है, सोशल इम्पैक्ट। आप लोग, हमारे गाने में है कि बनारस का पान, तो पान तो हर जगह होता है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। अब मैं आगे राजकुमार जी से इस पर 2 मिनट के प्रेजेंटेशन देंगे, फिर चर्चा भाषण होगी। धन्यवाद। धान उत्पादक प्रगतिशील किसान संघ के आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा जी, आनंद कुमार सिंह जी, विजय कुमार महतो जी, वासुदेव महतो जी, मोहम्मद यूनुस साहब, इसके साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे अपर समाहर्ता महोदय, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण, DO साहब, DSO साहब, DPRO साहब, श्री राजकुमार जी जो प्रभारी फॉरवर्ड विकास अभिकरण के हैं, और विशेष करके इस मरचा धान के संदर्भ में इनका बहुत अमूल्य योगदान है। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के गवाह बनने वाले स्टार्टअप जोन चनपटिया से जुड़े हुए हमारे श्री नवनीत जी, श्री ओम प्रकाश जी, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, मित्रों और हमारे कृषि वैज्ञानिक माधोपुर के श्री धीरू कुमार तिवारी जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस संदर्भ में हमारे लोगों ने, जैसा कि राजकुमार जी ने और जिला कृषि पदाधिकारी ने, हमारे प्रगतिशील किसान के सदस्य ने आपको विस्तार से इसके शुरुआती दौर से लेकर अंतिम तक जिन प्रक्रियाओं से गुजरने का प्रक्रिया हुई है, समस्याएं आई हैं, उसके समाधान के लिए उपाय किए गए हैं, किस तरह से कृषि विज्ञान के लोगों का सहयोग लिया गया है, राजेंद्र कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया गया है, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंतिम यात्रा तक की कहानी को विस्तार से हमारे राजकुमार जी ने, जिला कृषि पदाधिकारी ने, अपर समाहर्ता ने बताने का कार्य किया। किस कड़ी मेहनत के साथ मरचा धान का उत्पादन और इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। आज चंपारण किसान मरचा धान
के संदर्भ में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर सारे हमारे सम्मानित प्रेस मीडिया के लोग आए हुए हैं, हमारे किसान हैं। अब इस विषय बिंदु पर मैं आना चाहता हूँ कि मरचा धान के संदर्भ में तो लोगों ने विस्तार से प्रकाश डाल दिया है, लेकिन एक संक्षिप्त में इसके विषय वस्तु को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया है, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि मरचा धान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से, अर्थात जिस जिले में हम लोग हैं, स्थानीय रूप से पाए जाने वाले धान की एक विशेष सुगंधित किस्म है। यह काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। मंच पर रखा हुआ है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देख सकते हैं। इसीलिए इसको मिर्चा या मिर्चैया धान के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप लोग इसे मिर्चा चूड़ा कहते हैं, मिर्चा धान कहते हैं, लेकिन वास्तविक में जो है मरचा के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय स्तर पर इन विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। मरचा धान के पौधे और अनाज में एक अनूठी सुगंध होती है जो इसे अलग एक विशिष्ट पहचान स्थापित करती है। अर्थात विशिष्टता के चलते जीआई टैग मिला है। इसको कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, इसीलिए इस मरचा धान को जीआई का टैग प्राप्त हुआ है। मरचा धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आप जानते हैं कि हमारे जिला में चनपटिया, मैनाटांड, गौनाहा, नरकटियागंज, रामनगर और लौरिया है। मरचा धान की खेती के लिए पश्चिमी चंपारण जिले की मिट्टी एवं जलवायु बेहद ही अनुकूल है। जैसा कि राजकुमार जी ने अपने संबोधन में बताया कि गंडक और सिकराना नदी के बीच के इलाके जो भूमि है वो एक अनूठी किस्म की भूमि है। विशेष प्रकार का जलवायु मिलता है, वहाँ पर अन्य जलवायु से भिन्न है, अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में नहीं पाया। चाहे पश्चिमी चंपारण के अन्य प्रखंडों में इस तरह का क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने भी बताने का कार्य किया कि ये जो है किस तरह के किस खास मिट्टी की पहचान है, जिसके चलते मरचा धान का उत्पादन वहाँ पर हो पाता है। तो मरचा धान की खेती के लिए जलवायु बहुत ही अनुकूल है। पश्चिमी चंपारण में खास करके इन प्रखंडों में ऐसी अनुकूल जलवायु संभवतः अन्य जगह पर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि शाहबाद को धान का कटोरा बोला जाता है, धान का उत्पादकता वहाँ पर बहुत अच्छी है, उत्पादन वहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिल पाती। अन्य जगहों पर अन्य तरह की विशेषताएं हैं कृषि के क्षेत्र में, लेकिन जो पश्चिमी चंपारण में मरचा धान के नाम से जाना जा रहा है, आज इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि इस तरह का जलवायु जो है अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में नहीं पाया जाता है, अर्थात पश्चिमी चंपारण के अन्य हिस्सों में भी नहीं पाया जाता है। पश्चिम चंपारण जिले के मरचा चूड़ा का स्वाद और सुगंध की ख्याति पूरे बिहार राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति पश्चिम चंपारण जिला में आता है तो लोग मरचा चूड़ा की याद दिलाते हैं, उन्हें सम्मान के साथ मरचा चूड़ा का प्रयोग करने के लिए, खाने के लिए दही चूड़ा के साथ दिया जाता है। आप सभी जानते हैं, हम लोगों का जब भी यहाँ पर स्थापना नहीं था लोग मरचा चूड़ा की चर्चा करते हैं। आज जिला पदाधिकारी के रूप में विभिन्न जगहों पर जाने का मौका मिलता है, कार्यक्रम करने का मौका मिलता है, और उसमें लोग मरचा चूड़ा के बारे में बात करते हैं लोगों से कि आपके पश्चिमी चंपारण में तो मरचा चूड़ा होता है। हम लोग इसके बारे में बताते हैं और वास्तव में इसका स्वाद और सुगंध एक अलग किस्म की पहचान देता है और इसी कारण से इसकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। बासमती का चूड़ा भी है, अन्य सोनाचूर का चूड़ा है, अन्य धान के बहुत किस्म के चूड़ा होते हैं। सभी जगहों पर चूड़ा धान से बनाया जाता है, लेकिन इस जो मरचा धान की चूड़ा की जो लोकप्रियता है, जो इसका सुगंध है, अन्य धान के चूड़ों में नहीं पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु जिला प्रशासन पश्चिमी चंपारण के द्वारा लगातार किए गए प्रयास का एक परिणाम है। आपको जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि 2-2.5 वर्षों से जिला प्रशासन के द्वारा कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर अच्छी तरह से इसके गुण उस पर विचार किया, इसका अनुसंधान किया, विभिन्न पहलुओं से गुजरा इसको, और आज जो है इसका सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किसानों को सौंपा। हमारे जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि आपको सम्मानित का नाम, ने कहा कि नहीं। इस कार्यक्रम में हमारे कृषक को सम्मानित की गई, जिनके कड़ी मेहनत से, जिनके लगन और निष्ठा से रात दिन मेहनत करके इन्होंने नई पहचान दिया है, प्रयास किया है, और आज इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है। और आज आपका और दायित्व तो बढ़ जाता है कि अन्य किसानों के साथ सम्मिलित होकर के उनको जोड़ करके इसकी महत्ता को बताएंगे, क्योंकि आपकी एक पहचान मिली है। और जैसा कि अपर समाहर्ता ने बताया कि इसका दुरुपयोग नहीं हो, इस बात का ख्याल रखना है। जीआई टैग तो मिल गया, तो मिल गया किन परिस्थितियों में मिला? अपने विशिष्ट पहचान को लेकर मिला, आपके कड़ी मेहनत का प्रतिफल है, परिणाम है उसका। लेकिन इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बहुत सा मेहनत करने की आवश्यकता होगी।
आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और इसकी विश्वसनीयता को भी बनाए रखना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग और कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ इस धान का उत्पादन बढ़ाएं, अन्य किसान को भी प्रेरित करें, क्योंकि आपका जो प्रतिष्ठा है वो बढ़े, आपकी जो उन्नति है और आगे की ओर हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपके जो आमदनी का स्रोत बढ़े और अन्य किसान भी इससे प्रेरणा लेंगे कि वैश्विक पहचान के लिए ये सब कार्यक्रम किए गए हैं। आपको वैश्विक पहचान अब मिलेगी, अब इंडिया लेवल पर विश्व में जाएगा। आप कैसे उदाहरण में आपने दिया अभी कि अमेरिका के लोग आए हुए थे, विदेश से लोग आए हुए थे, उन्होंने 5 केजी मरचा धान के चूड़ा का डिमांड किया, तो निश्चित रूप से उस लायक है। इस धान का किस्म ही ऐसा है, एक अनोखा स्वाद है, तो मरचा चूड़ा अपना स्थान बना चुका है और बहुत लंबे समय से आप लोग खेती इसका करते थे और आज इसकी पहचान मिली है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चंपारण का शान जो मरचा धान हो गया। अब सवाल है कि इन परिस्थितियों में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात जो है भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग मिला है, वो आप जानते हैं कि जीआई टैग जो है प्राप्त उत्पादों की नकल को रोकता है। अर्थात अब मरचा चूड़ा का दूसरा कोई इस्तेमाल तो सब कोई करेंगे, लेकिन इसके नाम पर कोई दूसरा लोग व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अन्य धान का चूड़ा बनाकर उसको मरचा धान के नाम पर बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरह की बातें आती है, इस तरह का मामला प्रकाश में आता है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो प्रतिबंधित हो सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हम कानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है। इन किसानों को जो मरचा धान का उत्पादन करते हैं, मरचा धान से मरचा चूड़ा का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, उनका जो है एकाधिकार प्राप्त हो गया। उसका नकल किसी अन्य धान से नहीं किया जा सकता है, उसका नकल किसी दूसरे जिले के लोग नहीं कर सकते हैं। इसको जीआई टैग मिल गया। यह टैग अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए दिया जाता है और इससे ग्राहकों को संतुष्टि भी मिलती है। आप देखते हैं कि लोग देखता है कि इसकी क्या मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इसका क्या मान्यता प्राप्त है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, देखते हैं कि ये सही मरचा है कि नहीं है। खाद कोई लेता है तो देखता है कि खाद की क्वालिटी का खाद है कि नहीं, जिन कंपनियों को अधिकृत किया गया है उसका है कि नहीं। उसी प्रकार से यह जो है जीआई टैग जो है इसके लिए विशेष प्राथमिकता हो गया। उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार खुलती है और पूरे देश में विदेश में कहीं भी जा सकता है एकदम आराम से। लेकिन इसका टैग हो गया पश्चिमी चंपारण का। इसलिए आज का जो दिन है यह गौरव के लिए है। हम लोगों का जिला जो है आज चरमोत्कर्ष पर है। इस मामले में यह जो मरचा धान जो है चंपारण का शान जो बन गया और यह जो पश्चिमी चंपारण से जुड़ा हुआ है। किसान उत्पादकों के राजस्व में वृद्धि और इस क्षेत्र में रोजगार के अन्य सृजन हो। जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि और भी किसान भी इससे सबक लेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा धान की खेती करेंगे और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मरचा धान के आधार पर मरचा चूड़ा का उत्पादन होगा और जब मरचा चूड़ा पर्याप्त मात्रा में होगा तो निश्चित रूप से पश्चिमी चंपारण का ऑर्डर आएगा। यहाँ के किसान लाभान्वित होंगे, यहाँ के किसान समृद्ध होंगे, यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। तो यह ज्ञातव्य हो कि जीआई टैग मिलना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं के बारे में डॉक्टर राजकुमार ने विस्तार से बताया। ये जो हमारे रिसर्च स्कॉलर भी हैं और हमारे बड़े उपसंहारता भी हैं जो धरोहर विकास के कार्य को भी देखते हैं। धरोहर विकास में भी हम लोग लगे हुए हैं कि एक से अनोखा कार्य किया जाए यहाँ पर। कुछ दिनों में वो भी आपके सामने आएगा। तो अधिकारियों के प्रयास से, कर्मियों के प्रयास से, कृषि विभाग की कड़ी मेहनत से जीआई टैग दिलाने के लिए 2-2.5 साल से जो ये लोग कार्य कर रहे थे और हम भी जब अप्रैल में आए तो सबसे पहले मीटिंग की कि क्या क्या हो रहा है। राजकुमार जी ने विस्तार से प्रकाश डाला और हमने कहा कि जो अधूरी यात्रा है, कहाँ पर रुका हुआ है, इसके लिए आप अवलोकन कीजिए, अध्ययन कीजिए और लगातार लोगों से संपर्क कीजिए पात्र इस कार्यक्रम के लिए। और जिला प्रशासन ने किसानों के संगठन मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह के माध्यम से जीआई टैग के लिए जो चेन्नई में है इसका ऑफिस जो है उसमें आवेदन किया था और विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए इस अंजाम तक पहुंचा। तो जिला प्रशासन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि चेन्नई के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया पश्चिमी चंपारण जिले को। इसमें बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती है बीच में, जैसा कि उन्होंने बताया, और बीच में इस पर आपत्ति के लिए भी निकलता है, पेपर में प्रकाशित होता है, उनके पत्रिका में प्रकाशित होता है कि साहब इस तरह की बात है। जो पश्चिमी चंपारण में जो है मरचा धान के लिए जीआई टैग लेने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, अर्थात राज्य के किसी अन्य हिस्सों में, देश के किसी अन्य हिस्सों में यदि इस तरह का धान कोई उत्पादन करता है, मरचा चूड़ा होता है, तो आप आपत्ति डाल सकते हैं।
तो सारी प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए क्रिया प्रतिक्रिया पर्याप्त मात्रा में अवसर दिया जाता है लोगों को, और वैसी परिस्थिति में जो है निश्चित रूप से निस्संदेह इसके क्वालिटी पर किसी ने प्रश्न उठाने का कार्य नहीं किया, और सारे गुण दोष पर विचार करते हुए जितने उसके गुण दोष थे उस पर विचार करते हुए समय रूप से अंततः जो है निष्कर्ष के रूप में एक पश्चिमी चंपारण को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज हम लोग जो है इस क्षेत्र में जियोग्राफिकल इंडिकेशन में GI टैग मिल गया हम लोग को। इसके लिए आप सभी जो यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के जो हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामाजिक पत्रकार मित्र हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों ने कड़ी मेहनत किया है। आप लोगों ने भी पहचान दिलाने में बहुत सा न्यूज़ के माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं। ये आपके लिए भी गौरव की बात है, सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं है, सिर्फ समाचार पत्रों में प्रकाशन की बात को लेकर नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ के समाचार से जुड़े हुए हैं, यहाँ के रात दिन विकास में आप सहायक हैं, तो ये आपके लिए भी गौरव की बात है। हमारे जिला प्रशासन के लिए तो गौरव की बात है ही, यह सुखद क्षण है, और किसानों के लिए भी है, लेकिन यह पत्रकार मित्रों के लिए भी सुखद अनुभव का दिन है कि आप जिस जिला में अपना लेखनी का कार्य करते हैं, जिस मानसिकता के तहत, जिस सोच और चिंतन के तहत आप समाचारों को प्रकाशित करते हैं, लोगों से जुड़ने का कार्य करते हैं, और विकास में आपकी अहम भूमिका है, उसको लेकर जो मर्चा धान ने अपना पहचान दिलाया यहाँ पर, यहाँ के किसानों ने मर्चा धान का GI टैग प्राप्त करने में जो मेहनत किया है, बड़ी मेहनत किया है, इसमें भी आपके भी योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि इसी चंपारण में ये स्टार्टअप जन चनपटिया को लेकर जो पीछे में हमारे जो साथी गवाह हैं इस आज कार्यक्रम के, इन्होंने भी अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जो कार्य किया था कि दूसरे कंपनियों में जो मजदूर के रूप में, कुशल कारीगर के रूप में कार्य करते थे, आज जो अपना व्यवसाय खोलकर उद्योगपति बने हुए हैं, एक काफ़ी ऊंचाई पर अपना स्थान प्राप्त किए हैं। सब लोग जानता है बिहार में, देश में कि स्टार्टअप जन चनपटिया। आज ये लोग भी आए हुए थे मेरे पास मिलने के लिए। हम लोगों ने कहा कि चलिए, एक क्षण आप लोगों का था, आज एक दूसरा क्षण सिर्फ किसानों के लिए है, जो किसानों के मेहनत के बल पर, उनके परिश्रम के बल पर यहाँ तक पहुँचा है। आप भी इसमें गवाह बने, ये लोग भी आए हैं, आप लोगों का भी इसमें स्वागत है, अभिनंदन है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी तक बिहार के 5 कृषि उत्पाद को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला हुआ था, उसमें मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुर का कतरनी चावल, मिथिला का मखाना और नवादा में मगही पान, आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ आज पश्चिमी चंपारण को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात बिहार में 6ठवें स्थान पर जो है कृषि के क्षेत्र में मर्चा धान को लेकर पश्चिमी चंपारण को चयनित किया गया। ये आज का दिन हम लोगों के लिए गौरवशाली दिन है, और ये राज्य में, देश में एक नई पहचान देगा, एक नई संदेश देगा, और इससे सिर्फ जिला प्रशासन के लोग ही नहीं, पश्चिमी चंपारण के लोग ही नहीं, बल्कि राज्य के लिए गौरव का विषय है। राज्य सरकार भी हर मुद्दे पर, हर आइटम पर, हर बिंदुओं पर सकारात्मक सहयोग करते रहती है कि हमारे राज्य के किसान, हमारे पश्चिमी चंपारण के किसान आगे प्रगति करें, प्रगतिशील बने, और उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आती है उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर संभव सहयोग करते रहती है। तो इन जो है उत्पादन हम लोग बड़े पैमाने पर करेंगे। पश्चिमी चंपारण जिले के विकास में मर्चा चूड़ा को GI टैग मिलना अत्यंत ही कारगर साबित हुआ है, और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और उत्पाद की दिशा में सरकार किसानों का सहयोग करेगी। और मैं आपको जिलाधिकारी के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे प्रगतिशील किसानों को, और आपके माध्यम से अन्य किसानों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन से जो भी संभव हो पाएगा, विधि संगत आपको हमेशा मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग जो जिला प्रशासन के द्वारा लोक संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें भी हम लोग किसानों से राय ले रहे हैं, आपका भी उसमें राय मशविरा आता है, आपकी भी प्रतिक्रियाएँ आती हैं, और हम लोग समय उसका निष्पादन करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं।